अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप सो यू ऑल आर फाइन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म कि विथ ट्रिक्स हम इस कॉम्प्लेक्स से मेथड को किस तरह से याद कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए, जो कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के लिहाज से जस्ट, और अदरवाइज कोई आपसे पूछेगा नहीं। एमसीक्यूज़ में ये ऑप्शन आपको याद रखने हैं। पहली बात तो क्या है कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, हमारे पास एक 27 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा कार्बन नंबर 4 होता है, कार्बन नंबर जो हमारे पास 3 होता है, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर एक OH का ग्रुप होता है, तभी तो हम इसे कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, यानी कि अल्कोहलिक इसमें ग्रुप है, और वो कौन से नंबर पे है, कार्बन नंबर 3 पर है। इसी के अलावा आपने यहाँ पे याद रखना है कि इसके बाद डबल बॉन्ड प्रेजेंट है बिटवीन द 5 कार्बन एंड द 6 कार्बन। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 5 कार्बन है और ये 6 कार्बन है, तो इनके दरमियान में क्या होंगे, डबल बॉन्ड होंगे। तो 5 और 6 के दरमियान में क्या मौजूद है, डबल बॉन्ड मौजूद है, ठीक है। तो ये आपको MCQs के लिहाज से क्या रखना है कि कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर के बारे में। देन इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल जो है हमारे पास किस तरह से क्या क्या उसके फंक्शंस हैं, ठीक है, और उसकी साइट ऑफ सिंथेसिस क्या है। एंड देन हम इसके मेटाबॉलिज्म को देखेंगे। उसके बाद हम इसके डीजेनरेटेड प्रोडक्ट्स को देखेंगे कि कौन कौन से हो सकते हैं। ये हमारा एक ओवरव्यू रहेगा मुकम्मल तौर पर इस चीज़ का, और मैं आपको बता रही हूँ ओवरव्यू को, और ट्रिक्स किस तरह से हम हर चीज़ को याद कर सकते हैं, इसका कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिज्म वो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं कि हमारे पास इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं। कोलेस्ट्रॉल के जो आपको इंपॉर्टेंट फंक्शंस याद रखने हैं वो क्या है। पहला तो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शंस ये है कि हमारे पास ये मेम्ब्रेन, अगर मैं यहाँ पे फंक्शन की बात करूँ तो यहाँ ये आपको मेनली कहाँ मिलेगा, मेम्ब्रेन के अंदर आपके पास ये इनकॉर्पोरेट होता है। जैसे आपको पता है लिपिड बाइलेयर की एक मेम्ब्रेन होती है, उस लिपिड बाइलेयर के अंदर क्या होता है, यहाँ पर हमारा होता है कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल। देखो यहाँ पर क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल होता है, और वो क्या करता है, वो फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है। तो मेम्ब्रेन को क्या करवाता है, ये मेम्ब्रेन को ये फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है। इसी के अलावा इसका काम क्या होता है, विटामिन डी की सिंथेसिस करवाना, बाइल एसिड, बाइल सॉल्ट्स की सिंथेसिस करवाना, ठीक है। और इसी के अलावा कैटेकोल्स अमाइन यानी कि नोरेपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, इन सब की क्या करवाना, सिंथेसिस करवाना कोलेस्ट्रॉल का ही काम है। अब इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने सारे काम हैं इसके, तो ये कहाँ पर होगा, तो नॉर्मल। इसके अलावा ये ना टेस्टोस्टेरोन जो ईस्ट्रोजन होता है, वो उसकी भी प्रोडक्शन यही करवा रहा होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसके साथ ही आप यहाँ पे बता सकते हैं कि इसकी साइट ऑफ सिंथेसिस क्या होगी। इसकी साइट ऑफ सिंथेसिस मेनली क्या होती है हमारे पास, ऑल द न्यूक्लिएटेड सेल्स, कितने जो भी हमारे पास न्यूक्लिएटेड सेल्स है वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस होती है। लेकिन स्पेशली कहाँ पर, स्पेशली आपके एडिनल कॉर्टेक्स के अंदर, आपके लिवर के अंदर, इसी के अलावा टेस्टिस एंड ओवरीज के अंदर, जो कि क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, बिकॉज कि इससे टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन वगैरह में इसका मेन काम होता है, ठीक है। इसी के अलावा आपके इंटेस्टाइन्स के अंदर, सही है, और इसके अलावा आपके लिवर के अंदर तो मेन है कि बाइल सॉल्ट और बाइल एसिड वहीं पर बनता है। एडिनल कॉर्टेक्स में जो है आपके सारे के सारे जो कैटेकोल अमाइंस होते हैं, जैसे नोरेपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, ये बन रहा होता है। टेस्टोस्टेरोन यानी कि ओवरीज के अंदर, ओवरीज के अंदर, एंटेस्टिस के अंदर और इंटेस्टाइन के अंदर, ये मेनली यहाँ पर बनाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ जाता है, यहाँ पर इसकी एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें ये पता होना चाहिए कि इस जो भी जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल्स में इस कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस हो रही मेनली कहाँ पर होती है, याद रखना, सी से कोलेस्ट्रॉल, सी से साइटोप्लाज्म, सिंपल सी बात है। साइटोप्लाज्म या साइटोसोल, मेनली इसके एंजाइम्स होते हैं साइटोसोल के अंदर, कुछ इसके एंजाइम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी होते हैं। ओके, सो आपको पहले तो अभी स्टार्टिंग से पहले आपको ये बताना चाहिए इसके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। अगर हम इसको सिंथेसाइज करें तो हमें क्या क्या चाहिए। तो जैसे कि आपने अगर पढ़ा हुआ हो डी नोवा सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, जो उसकी रिक्वायरमेंट है वही कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म की रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है यहाँ पर, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए होगा एसिटाइल को ए, इसी के अलावा चाहिए होगा हमें क्या चीज़, ATP, एंड हमें क्या चाहिए, NADPH। सो ये हमारे पास 3 चीज़ें जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। ओके, सो एसिटाइल को ए क्यों, अभी मैंने बताया था कार्बन नंबर 27 कार्बन से, तो एसिटाइल को ए अल्टीमेटली कार्बन नंबर 27 से हमें इसी से मिलेंगे। NADPH क्यों, एनर्जी रिक्वायरमेंट में मिलेगी, क्योंकि हम एक चीज़ सिंथेसाइज करें, जब भी केमिस्ट्री में कोई चीज़ बायो एक सिंथेसिस है, यानी कि एनाबॉलिक प्रोसेस है, तो अगर एनाबॉलिक प्रोसेस है मतलब ATP की तो ज़रूरत पड़ेगी। ओके, सो अभी हम इसका मेटाबॉलिज्म जिक्र करेंगे, उसके बाद हम इसके डिजेनरेटिव प्रोडक्ट्स वगैरह को। सो मेटाबॉलिज्म के लिए आपकी इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, उस इंपॉर्टेंट स्टेप्स की हमारे पास ट्रिक है। पहली तो ट्रिक क्या है, पहली तो आपको ट्रिक की याद रखनी है कि पिदग फसद लस, ठीक है, पिदग फसद लस, ये आपने जो ना पिदग फसद लस, ठीक है, ये आपने याद रखनी है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इजी टू से। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, एक ट्रिक ये हो गई, एक ट्रिक आपने याद रखनी है 2 देन 4 देन 6, 2 4 6 कितनी मरतबा आएंगे, 3 मरतबा आएंगे, फिर 2 मरतबा आ जाएगा आपके पास 5, एंड देन दोबारा आ जाएगा 10,
सॉरी 10, देन आएगा 15, ठीक है, फिर 15 30, देखो 6 और 30, 3 मरतबा आएंगे, उसके बाद क्या आएगा 27, ये आपके पास टोटल बन जाएंगे 11, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, यहाँ तक आपके पास 11 बने। एंड देन फिर आप क्या देखोगे, यहाँ पर आपके पास आ जाता है 12 एंड 13, यानी कि आपके पास 11 एंड 12 एंड 13 से ही आपने याद रखनी है यहाँ तक बात। ओके, सो ये कितने हो गए 11 यहाँ तक, और 2 ऐड कर लो तो कितने 13, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 13। यहाँ पर कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इससे घबराना नहीं है, इसको हम बहुत ईजी करके समझते हैं कि हम कैसे याद कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, अभी एक पेज लेना है, ये ट्रिक्स पहले वहाँ पर आपने लिखनी है, उसके बाद ट्रिक नंबर 1 एंड ट्रिक नंबर 2, ठीक है, इन दोनों ट्रिक्स को आपने क्या करना है, नोट कर लेना। सिंपल सी बात, आप लोगों ने पहले ये काम कर लेना, सही है, आपने नोट कर लिया होगा यहाँ तक। अब देखो, या पहले सुन लो अच्छे से, ए से हमारे पास क्या होगा, ए से हमारे पास सिंपल सी बात है, पहले आ जाएगा एसिटाइल को ए, ठीक है, फिर आपने क्या लिखना है यहाँ पर एसीटो। अगर आपने डीनोवो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड देखा हो तो उसमें भी सेम टू सेम, सॉरी डीनोवो सिंथेसिस नहीं, मैं आपको बता रही थी रिक्वायरमेंट तो डीनोवो सिंथेसिस के, पर स्टेप्स आपके पास शुरू वाले स्टेप्स हैं वो कीटोजेनेसिस के स्टेप्स आपको लग रहा होगा सेम टू सेम, तो वही है। एसिटाइल को ए होता है, देन एसिटाइल को ए होता है, उसके बाद आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, एच से हमारे पास क्या होगा, एच से होगा HMG को ए, घबराइएगा मत, ईजी हो जाएगा, ठीक है। देन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप कि हमारे पास क्या होता है, इसके बाद होता है मेवालुनेट। क्या चीज़ है हमारे पास, ये MEVA मेवालुनेट, यहाँ पर इसका प्रोडक्ट बनता है इससे। फिर हमारे पास पी से क्या आ जाएगा, पी से आ जाएगा पायरो फॉस्फो मेवालुनेट। कैसे याद रखना है, देखो मेवालुनेट जो था ना वो बहुत प्यार करता था किससे, फॉस्फेट से, तो हमने कह दिया पायरो फॉस्फो मेवालुनेट। फिर क्या हुआ, पायरो फॉस्फो मेवालुनेट तो हो गया। अब यहाँ तक आगे इसके इन सब I, D और G और F के बाद ही पायरोफॉस्फेट आएगा, इनका अपना अलग अलग नाम होगा। तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है, आइसोपेंटाइल, ये पायरोफॉस्फेट यहाँ आ जाएगा, पायरोफॉस्फेट, ठीक है, ये इसके साथ हो गया। देन I हो गया, देन हमारे पास क्या आएगा, D आएगा। D का मतलब क्या है, D का मतलब सिंपल सी बात है डाई मिथाइल सेम टू सेम पायरोफॉस्फेट। फिर देखो डाई मिथाइल पायरोफॉस्फेट, फिर जर्नल आएगा जर्नलाइज पायरोफॉस्फेट, एंड देन फिर फर्नल आएगा, फिर फर्नाइल पायरोफॉस्फेट आ जाएगा, ठीक है। तो सेम बहुत इजी है, जर्नाइल पायरोफॉस्फेट मैं ऐसे लिख रही हूँ यहाँ पर। देन क्या देखो जर्नल के बाद कौन आता है, फर्नल आ रहा है, तो हम कहते हैं क्या, फर्नीसाइल पायरोफॉस्फेट, ठीक है, क्या नाम है इसका, फर्नीसाइल पायरोफॉस्फेट। फिर आपके पास कौन आएगा, एस से आता है आपके पास स्क्वेलिन, क्या है आपके पास, स्क्वेलिन हो गया। फिर उसके बाद क्या आएगा, डाई हाइड्रो कोलेस्ट्रोल, ठीक है। अब देखो ये बहुत इजी, अगर आप इसको 2 to 5 टाइम्स ट्रिक्स के साथ याद रखेंगे तो एग्जाम के टाइम अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है वाइवा में कि मुझे फटाफट से कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म बताओ, यू कैन इजीली, हाँ ट्रिक थी हम पिदक फिसद लस, तो आप फटाफट से बता सकते हैं, ठीक है। डाई हाइड्रो कोलेस्ट्रोल, एंड देन क्या आएगा, एल और सी। एल का मतलब क्या है यहाँ पर, एल का मतलब होता है लैनोस्टीरोल, एंड देन क्या बनता है आखिर में आपके पास यहाँ पर लैनोस्टीरोल, फिर आपके पास बन जाएगा कोलेस्ट्रोल, ठीक है। तो ये सिंपल आपके स्टेप्स थे। अब आपने क्या करना है, ये जो दो पहले मैं ट्रिक यहाँ पे लिख लेती हूँ, क्या ट्रिक थी, ठीक है। फिर आ जाएगा क्या, पिदग फसद लस, पिदग फसद लस, ठीक है, सॉरी लस यहाँ पर सी यहाँ पर आएगा, ठीक है, एस नहीं आएगा, सही है। एंड इसके अलावा क्या है, कार्बन नंबर्स मैंने बताया था, तो यहाँ पर 2 लिख लो, 4 लिख लो, ठीक है, साथ में 6 लिख लो, फिर 6 लिख लो, फिर 6 लिख लो, डबल बार 5 आएगा, ठीक है, और 3 टाइम्स 30 आएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या आएगा, सॉरी डबल बाय 5 आएगा, तो फिर क्या आएगा, उसके बाद आना चाहिए 10, देन आपका आएगा क्या चीज़ 15, फिर 30 3 मरतबा आएगा, ठीक है, 13 हमने लिख लिया। उसके बाद क्या आएगा, लास्ट में जो है ना वो 27, एग्जैक्टली 27 कार्बन कोलेस्ट्रॉल मिल गया हमें। अब आपने गौर क्या करना है कि यहाँ पर अगर 2 कार्बन कंटेनिंग है, कार्बन नंबर, ठीक, कार्बन नंबर में ट्रिक ये वाली है। अब कार्बन यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब यहाँ पर 4 कार्बन आ रहे थे, तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या होता है, गड़बड़ ये कि 2 एसिटाइल कोए के अंदर 2 एसिटाइल कोए हम ऐड करते हैं, और यहाँ पर देखो ये 2 एसिटाइल कोए है, मतलब 2 कार्बन कंटेनिंग 1 कोए है। यहाँ पर क्या है 4 कार्बन है लेकिन 1 कोए है, इसका मतलब 1 कोए यहाँ से क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। अच्छा, फिर हमारे पास ये 6 कार्बन कंटेन है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि इसमें 2 कार्बन ऐड हो रहे हैं। 2 कार्बन ऐड कैसे होते हैं, हमें पता है, एसिटाइल 1 एसिटाइल 2 कार्बन कंटेनिंग है,
याद रखिएगा, एक एसिटाइल 2 कार्बन कंटेनिंग होता है, ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन होता है, ठीक है, 2 कार्बन कंटेनिंग होता है, देन हमारे पास कोएच के साथ अटैच होता है, सही है, सल्फाइडाइल ग्रुप। लेकिन क्या है बेसिकली यहाँ पर जो है ना, इसके 6 कार्बन, इसका मतलब 2 और ऐड हो रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर कौन आया होगा, एसिटाइल कोए आया होगा, और लेकिन कोए तो एक ही है, इसका मतलब जो कोए लेकर आया है एसिटाइल 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को, वो खुद यहाँ से रिमूव हो जाता है। फिर HMG कोए है, लेकिन ये दोनों के दोनों सेम ही है, लेकिन क्या मसला क्या आ रहा है, ये वाला इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, कोई और एंजाइम आप याद रखें ना रखें, आपने ये वाला तो एंजाइम याद रखना ही। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है HMG कोए रिडक्टेज, जो कि हमारे कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म का रेट लिमिटिंग स्टेप है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, MCQs के लिहाज से, वाइवा के लिहाज से, हर चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर ये रिडक्टेज है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है, ठीक है। अगर हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है तो इसका मतलब कौन सा कंपाउंड यूज़ होगा हमारा, यहाँ पर हमारा यूज़ होगा Na, वही जो मैंने कहा था ज़रूरत है जिसकी, ज़रूरत वाला शख्स यहाँ पर आएगा और वो क्या करेगा, NADPH+H अपने हाइड्रोजन लॉस कर देगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, NADP बन जाएगा। लेकिन क्या है, चूंकि यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो इसके अंदर ऐड हो रहे हैं, इसकी हो रही है रिडक्शन, इसलिए एंजाइम का नाम आ गया रिडक्टेज। एंड क्या बन जाएगा, कार्बन नंबर सेम है, लेकिन सिर्फ हाइड्रोजन ऐड होने की वजह से क्या हो गया, मेवालोनेट हो गया। फिर आप देख सकते हैं आगे सेम टू सेम है, और इसमें जो कुछ एडिटिंग होती रहती है, लेकिन एडिटिंग होने के साथ साथ आपने ये बात यहाँ पर याद रखनी है कि जब यहाँ पर कोए है, यहाँ पर नहीं है, तो इस स्टेप में इसका मतलब क्या हुआ, कोए रिमूव हो रहा है। बाकी अगर आप एंजाइम याद रखना चाहें तो दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग, अगर आप नहीं रखना चाहें तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाले एंजाइम्स कीटोजेनेसिस में भी सेम आते हैं। एंजाइम के यहाँ पर कौन सा होगा, जब 2 एसिटाइल कोए मिलते हैं, एसिटो एसिटाइल कोए बनाते हैं, एंजाइम सिंपल सा होता है, या तो होगा यहाँ पर क्या चीज़, थायोलेज, या एसिटो एसिटाइल कोए सिंथेज, ठीक है, ये भी आप कह सकते हो। यहाँ पर कौन होगा, मैं हमेशा कहती हूँ HMG कोए इज़ ए वेरी फ्रेंडली पर्सन, बट वो अपनी चीज़ को अपने पास ही रखता है। वो क्या कहता है कि अगर मैं बन रहा हूँ तो मेरे ऊपर मेरा नाम आएगा, अगर मैं किसी चीज़ को बना रहा हूँ तो उसके लिहाज से मेरा नाम ही ऐड करना, कुछ और ऐड मत करना। तो यहाँ पर क्या होगा, HMG कह रहा है मैं बन रहा हूँ, तो सिंपल सी बात है मेरा नाम तो आएगा ही आएगा, तो वो सिंपल सा क्या होगा, HMG कोए सिंथेस, ठीक है, ये इसका नाम होगा। लेकिन वो कह रहा है कि जब मेरे बाद कोई चीज़ बन रही तो मेरा नाम आएगा, लेकिन उसके लिहाज से तुम देख लो, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है अपनी, तो कहता है मेरा नाम क्या आएगा, HMG कोए रिडक्टेज। सिंपल सी बात है यहाँ तक। बाकी अगर आप एंजाइम का नाम याद रखना चाहें सो दैट्स नॉट अ बिग डील। मेवालोनेट के बाद क्या होता है, 2 ATP होते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं यहाँ पर ADP के अंदर, ठीक है। लेकिन मसला क्या है यहाँ पर, मसला ये है कि यहाँ पर हो रही क्या चीज़, फॉस्फेट ऐड हो रहा है, और जब भी हमारा फॉस्फेट ऐड हो रहा है विद द हेल्प ऑफ ATP, तो हम उस एंजाइम का नाम देंगे क्या, मेवालोनेट काइनेज, ठीक है। फिर अगर आप याद रखना चाहें आगे के लिए, तो आगे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रहा है बिकॉज कि 5 कार्बन है, 5 कार्बन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक कार्बन रिमूव होगा ना यहाँ से, एंजाइम कौन होगा, डीकार्बोक्सिलेज, ठीक है। एंजाइम का नाम आप यहाँ मिल सकते हैं, डीकार्बोक्सिलेज, नॉट अ वेरी बिग डील। फिर क्या होता है, ये देखो ये क्या है, 5 कार्बन कंटेनिंग है, ये भी 5 कार्बन कंटेनिंग है, दोनों आइसोमर हैं एक दूसरे के, तो हम कहते हैं एंजाइम कौन सा होगा, बिल्कुल सिंपल आइसोमेरेज। अच्छा, इसके बाद जो है ना, इसके बाद कंपाउंड के नाम बहुत आसान हो जाते हैं, अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में लिखना हो तो देखो यहाँ पर क्या है, 5 है, यहाँ पर 10 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कुछ तो फ़र्क आया ना, फ़र्क क्या है, 5 नंबर ऐड हो गए। 5 नंबर कौन, हमेशा आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट ऐड होगा, अपनी लाइफ में ये बात यहाँ पर याद रख लो, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट ऐड कर रहे हैं। जब हमने इसे ऐड किया यहाँ पर, अब जो होगा ना एंजाइम के नाम इनके बनने के लिहाज से हम कह देंगे क्या, फर्नीसाइल है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा यहाँ पर हमारे क्या होगा, जर्नाइल, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, यहाँ पर ये बन रहा है तो हम इसे नाम दे देंगे सिंपल सा जर्नाइल पायरोफॉस्फेट सिंथेस, ठीक है। अगर आप गौर करो यहाँ पर 10 है, 15 है, दोबारा से वही मैंने कहा लाइफ में क्या याद रखना है, लाइफ में कुछ याद नहीं रखना, सिर्फ ये याद रखना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट है, नहीं पूरा मेटाबॉलिज्म भी याद रखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पर क्या आ रहा है, आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट आ रहा है, एंजाइम फिर क्या होगा, फर्नीसाइल पायरोफॉस्फेट, दैट इज अवर सिंथेस, दैट्स इजी, ओके। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, इसके बाद हमारे पास क्या होता है कि फर्दर हम स्टेप्स को कंटिन्यू करते हैं। फिर फर्नीसाइल पायरोफॉस्फेट के बाद ये जो स्क्वेलिन बन रहा है, इट इज़ नॉट अ सिंपल स्टेप। यहाँ पर हमारे होते हैं तकरीबन 21 स्टेप्स। यस, यू आर एब्सोल्युटली हेयरिंग राइट थिंग।
यहाँ पर 21 स्टेप्स होते हैं, इसके बाद स्क्वालिन बनता है, बट हम बायोकेमिस्ट्री वालों को, हम MBBS के स्टूडेंट्स को नो नीड टू रिमेंबर ऑल द स्टेप्स। सो यहाँ पर सिंपल आपने 21 स्टेप्स हैं। हाँ भाई, इसके बाद अब यहाँ पर जो स्क्वालिन बन रहा है, इसका नाम, एंजाइम का नाम क्या होगा? स्क्वालिन। एकदम आपने सही सोचा, सिंथेस। अब स्क्वालिन के बाद क्या बन रहा है? डाई हाइड्रो कोलेस्ट्रोल। अगर डाई हाइड्रो कोलेस्ट्रोल बन रहा है, ठीक है, बन गया, इट इज़ नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, बट यू हैव टू राइट इट। डाई हाइड्रो कोलेस्ट्रोल के बाद क्या बन रहा है? लेनोस्टिरोल। लेनोस्टिरोल के एंजाइम का नाम क्या होगा? गेस करो। बिल्कुल, लेनोस्टिरोल सिंथेस। एंड देन क्या होगा? लेनोस्टिरोल जब सिंथेस बन गया, अब लेनोस्टिरोल से कोलेस्ट्रोल बनेगा और हमारा कोलेस्ट्रोल तैयार है। तो ये हमारे पास कोलेस्ट्रोल का मेटाबॉलिज्म था।